जुनैद सफदर की शादी पर वायरल होना चाहिए था दूल्हा को या दुल्हन को। इनकी शादी पे जनाब वायरल होगी मरियम औरंगजेब और हर बंदा उनके लुक्स देख के हैरान परेशान हो गया। स्टार्टिंग में तो लोगों ने पहचाना ही नहीं कि ये मरियम औरंगजेब है, क्योंकि मरियम औरंगजेब को माजी में लोग डिफरेंट नामों के साथ बुलाया करते थे। कोई डटू चार्जर कहता था, कोई कार्टून कहता था, कोई मेंढक कहता था, जिसको मैं कंडेम कहती हूँ कि कभी किसी के इस तरह के नेम्स नहीं रखने चाहिए। लेकिन क्योंकि उनका ताल्लुक पीएमएलएन से है, तो दूसरी सियासी जमातें अपने हरीफ को नीचा दिखाने के लिए उनको इस तरह के अलकाबात से पुकारती हैं, जिसको हम कंडेम करते हैं। लेकिन उनके लुक्स पे बहुत ज़्यादा बातें होती थी, उनको क्रिटिसाइज़ किया जाता था। लेकिन मरियम नवाज़ के बेटे जुनैद सदर की दूसरी शादी के मौके पर ना दूल्हा इतना वायरल हुआ, ना दुल्हन इतनी वायरल हुई। सोशल मीडिया पर मरियम औरंगज़ेब के लुक जंगल में आग की तरह फैल गई और लोगों ने तरह-तरह की बातें की। जहाँ पर बहुत से लोगों ने इनको एप्रिशिएट किया, उनके लुक को पसंद किया, बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए, बहुत ज़्यादा मोटिवेट हुए। लेकिन दूसरी जानिब बहुत से लोगों ने इनकी इस लुक्स को आड़े हाथों लिया और मज़ाक़िया बात तो ये थी कि काफ़ी लोगों का ये कहना था कि मुल्की ख़ज़ाना इनकी इन लुक्स पे लुट गया है, बर्बाद हो गया है। और यहाँ तक बल्कि र्यूमर्स फैले कि मरियम नवाज़ ने 4 करोड़ रुपया दिया है मरियम औरंगज़ेब को अपनी लुक्स तब्दील करने का। और यहाँ तक भी कहा जा रहा है कि मरियम औरंगज़ेब मरियम नवाज़ के साथ रह के उनके रंग में रंग गई हैं और अपने लुक्स पे बहुत ज़्यादा उन्होंने फ़ोकस किया और बिलाखिर इस तरह के लुक्स निकाल ली हैं। अभी जो भी बातें हैं, जिस तरह की बातें हैं, हमें नहीं पता कि इसमें कितनी सदाकत है, लेकिन एक बात तो है, मरियम औरंगज़ेब ने अपनी लुक को टोटल बदल दिया है, टोटल ट्रांसफ़ॉर्म कर लिया है और वो अपनी लुक से बहुत ज़्यादा यंग दिखाई दे रही हैं। और मेरा दिल करता है, बल्कि सबका ये दिल कर रहा है कि उनको बिठाएँ, उनका इंटरव्यू किया जाए, उनसे पूछा जाए कि मैडम प्लीज़ हमें बता दें कि आपने ऐसा क्या किया है जिससे आपकी इतनी खूबसूरत ट्रांसफ़ॉर्मेशन हो गई है। यम्मी का बयान सामने आ गया, उनका कहना है कि मेरी बेटी बहुत स्ट्रिक्ट डाइट कर रही थी काफ़ी अरसे से, चाय और कॉफ़ी पी रही थी, बहुत स्ट्रिक्ट डाइट करी थी, उसने ऐसा-वैसा कुछ नहीं किया, खाना बहुत कम कर दिया था और बहुत अरसे के बाद इनको ये रिज़ल्ट्स मिला है। लेकिन अगर दूसरे लोगों की बात की जाए, उनका कहना है कि एस्थेटिकली ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि आपको पता है उनकी ओल्ड पिक्चर्स अगर आप निकाल के देखें तो उनका ज़रा नोज़ जो था थोड़ा-सा मोटा था और होंठ भी बारीक से थे। लेकिन अब जब उनकी नई लुक देखी जा रही है, तो उसमें उनका नोज़ बहुत ज़्यादा बारीक दिखाई दे रहा है और लिप्स भी बहुत यूनिक दिखाई दे रही है। तो लोग उनकी बिफ़ोर एंड आफ्टर की पिक्चर्स निकाल के देख रहे हैं कि अरे बाबा, बिफ़ोर तो उनकी लुक्स ऐसी थी और आफ्टर में ऐसी हो गई, बिफ़ोर में नोज़ और लिप्स ऐसे थे, आफ्टर में नोज़ और लिप्स ऐसे हो गए। तो ऐसा डाइट के साथ कहाँ होता है और किस मुल्क में होता है? और बहुत इंटरेस्टिंग कमेंट्स जो है लोग उनकी पिक्चर के नीचे दे रहे हैं और उनका मानना है, कहना है कि पाकिस्तानी खजाना जो है नून लीग खा गई है और उन्होंने अपनी तमाम नून लीग की जो खवातीन हैं वो पैसा लूट-लूट कर अपनी लुक्स पे लगा रही हैं और मज़ीद खूबसूरत से खूबसूरत होती जा रही हैं। सोशल मीडिया पे अगर देखा जाए तो पाकिस्तान का इस वक़्त सबसे बड़ा मसला मरियम औरंगज़ेब का स्मार्ट होना और खूबसूरत होना है। और हत्ता कि यहाँ तक मैंने सोशल मीडिया पे कमेंट्स पढ़े कि लोगों ने तानिया आमिर को कहना शुरू कर दिया कि टाटा बाय-बाय, अब आप हमारा क्रश नहीं रही, अब हमारा नेशनल क्रश मरियम औरंगज़ेब है। जी हाँ, और उनकी खूबसूरती को बहुत ज़्यादा सराहा जा रहा है, बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है कि वो इतनी खूबसूरत, इतनी स्मार्ट कैसी हो गई हैं। और ना सिर्फ़ उनकी स्मार्टनेस, बल्कि उनकी जब हमने ड्रेस को देखा तो ड्रेस भी बहुत खूबसूरत उन्होंने पहना हुआ था। उनकी ज्वेलरी, उनका मेकअप, उनका ड्रेस लुक, यानी कि अगर आपने अपनी खूबसूरत लुक करनी होती है तो सिर्फ़ आपने मेकअप ही खूबसूरत नहीं करना होता, सिर्फ़ स्मार्ट ही नहीं दिखना होता। आपकी ड्रेसिंग सेंस भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है, आपका कैरी करने का स्टाइल भी लोग बहुत ज़्यादा देखते हैं कि यार इसको ये चीज़ें कैरी करनी आ रही हैं कि नहीं आ रही है। बहुत से लोगों को ब्लैक ड्रेस बहुत ज़्यादा सूट करता है, कुछ को मैरून ड्रेस पहनते हैं तो स्मार्ट लगते हैं। तो इस तरह आपको अपनी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंगली खुद ये देखना होता है, ऑब्ज़र्व करना होता है कि भाई मेरे फेस पे किस तरह की लिपस्टिक अच्छी लगेगी, मेकअप अच्छा लगेगा, मैं कौन से कलर में ज़्यादा अच्छी और खूबसूरत और स्मार्ट दिखती हूँ। तो ये बहुत ज़्यादा चीज़ें मरियम औरंगज़ेब ने अपनी पर्सनैलिटी के हवाले से वर्कआउट की हैं। जहाँ पे उनकी सियासी एक्टिविटीज़ थी, वहाँ पर उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ में टिका के जिम तो नहीं मैं खैर कहूँगी, टिका के डाइट की है और बहुत ज़्यादा मेहनत की है, जिसकी वजह से इस तरह के आप ट्रांसफॉर्मेशन, इस तरह के रिजल्ट्स देख रहे हैं, जिसको पूरी कौम बहुत ज़्यादा सराह रही है, पसंद करी है, तरह-तरह के कमेंट दे रही है। और नेशनल क्रश इस वक़्त पाकिस्तान की मरियम औरंगज़ेब बन चुकी हैं। और उनकी वालिदा ने भी कहा है कि भी मेरी बेटी ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है और आखिरकार बहुत मेहनत के बाद लोगों ने इस रूप में देखा है और अल्लाह ताला ने उसका रिज़ल्ट, उसका फल दे दिया और वो बहुत प्यारी लग रही है। अल्लाह ताला उनको ऐसी सलामत और प्यारा और खुश रखे। जहाँ पर ये बातें हुई, वहाँ पर कुछ लोगों ने ये भी टॉन्ट किए हैं कि मरियम नवाज़ की बेटी की उतरन मरियम औरंगज़ेब ने पहनी थी। अगर आप उनके ड्रेस के साथ उनकी ज्वेलरी सेट देखें तो बहुत ही खूबसूरत है और सेम ज्वेलरी का जो सेट है, आज से कुछ अरसा पहले हमने मरियम नवाज़ की बेटी के गले में ये देखा था। और कहा जा रहा है कि क्योंकि मरियम नवाज़ ने अपनी दूसरी बहन मरियम औरंगज़ेब को बनाया हुआ है, तो जब इतनी क्लोज़नेस होती है, फ्रेंडशिप होती है, तो इन ताल्लुकात में इस तरह की चीज़ें चल जाती हैं कि कभी इंसान अपना ड्रेस किसी को दे देता है, कोई ज्वेलरी दे देता है, तो इतना ज़्यादा हाइलाइट और क्रिटिसाइज़ इस बात पे नहीं करना चाहिए। बल्कि आप ये देखें कि उनकी मोहब्बत इत्तेफ़ाक कितना है कि वो एक दूसरे के साथ अपनी ड्रेस या ज्वेलरी वगैरह को शेयर कर रहे हैं। तो ये एप्रिशिएटेबल बात है, इसको
उसको उतना नहीं कहना चाहिए, लेकिन क्योंकि आपको पता है कि ये नून लीग है, सियासत है, तो दूसरी सियासी पार्टियाँ कैसे कि दूसरी सियासी पार्टी को नीचा नहीं दिखा सकती, तो ये तो होता रहेगा। और क्योंकि ये टॉप ट्रेंड शादी थी, तो एक-एक चीज़ को बहुत ज़ूम करके लोगों ने देखा और बहुत ज़्यादा पसंद भी किया और देखे बिना इनकी लुक को नहीं रह सके। तो आप लोग मुझे बताएँ कि आपको मरियम औरंगज़ेब का ये लुक कैसा लगा? और आपको क्या लगता है कि आप एज के जिस भी हिस्से में हो, जिस भी प्रोफ़ेशन में हो, तो क्या आपको इतना अपने आप को फिट रखना चाहिए? मेरा मानना है कि एज इज़ जस्ट अ नंबर। जब आप अपनी किसी भी फ़ील्ड में होते हैं, तो जहाँ पे आप अपने प्रोफ़ेशन में वर्क हार्ड कर रहे होते हैं, तो आप कुछ लुक्स पे भी उस तरह से वर्क हार्ड करें, जैसे कि मरियम औरंगज़ेब ने किया। मैं तो बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुई हूँ। तो आप लोगों ने इंस्पायर हुए हैं या आप लोगों को बहुत अजीब लगा है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार करना मत भूलिएगा और हाँ, ये भी बताइएगा कि मरियम नवाज़ ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी कि मरियम औरंगज़ेब लग रही थी? क्योंकि मरियम नवाज़ हमेशा से अपने बेटे की शादी में सबसे प्रोमिनेंट, सबसे हाइलाइट नज़र आती हैं। लेकिन इस दफ़ा, इस शादी में अगर मरियम नवाज़ को टफ टाइम दिया है, तो मरियम औरंगज़ेब ने दिया है, क्योंकि वो अपनी पीएम के साथ, सीएम के साथ रहते-रहते इस तरह की हो गई हैं और बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही एलिगेंट, उनके बाल बहुत खूबसूरत लग रहे थे और बहुत ही ज़बरदस्त वो लग रही थी। तो आप इस हवाले से क्या कहें? कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।